युवा क्रांति पथ। लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, कुलाधिपति, देव संस्कृत विश्वविद्यालय, शांतिकुंज, हरिद्वार। विषय सहयोग सद्भाव का एक अनूठा उदाहरण। युवा साथियों, स्वयं को गढ़ना और दूसरों को गढ़ने में सहयोग करना यदि युवाओं की जीवन नीति बन जाए तो देश के यौवन में नए नए प्राण फूके जा सकते हैं। युवा गुमराह होते ही इस कारण है गुमराह होते ही इस कारण है क्योंकि प्रतिभाशाली एवं सफल युवक युवतियों को इन्हें निहारने एवं गढ़ने तराशने की फुर्सत नहीं होती। ये तो सफलता के नए नए शिखरों पर चढ़ने में इस कदर खो जाते हैं कि इन्हें गिरे हुओं को उठाने का होश ही नहीं रहता। युवा जीवन के पुरोधा युगाचार्य स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र के युवाओं से बीते युग में कहा था, बी एंड मेक, अर्थात बनो और बनाओ। स्वामी जी का यह वचन आज भी महामंत्र की तरह है। इसका अनुष्ठान करके राष्ट्र के युवा समस्याओं के कारण नहीं बल्कि उनके निवारण एवं निराकरण के साधन बन सकते हैं। एक युग में स्वामी विवेकानंद के दक्षिण भारतीय युवा शिष्य आला सिंगा तथा विजय कृष्ण गोस्वामी के शिष्य व डॉन पत्रिका के तत्कालीन संपादक सतीश चंद्र मुखोपाध्याय ने इसे एक अभियान का रूप दिया था। उन्होंने राष्ट्र के प्रतिभाशाली युवकों का आह्वान करते हुए कहा था कि वे अपनी विशिष्ट प्रतिभा, समय व साधन के बड़े हिस्सों को अन्य युवाओं के प्रति प्रतिभा परिष्कार व उनके व्यक्तित्व निर्माण में लगाएं। उनके इस भावपूर्ण आह्वान को उस युग के युवाओं ने सुना था और वे इस महत् कार्य में संलग्न हुए थे। यही वजह थी कि स्वाधीनता के महासमर में दृढ़ चरित्र एवं दृढ़ प्रतिज्ञ बलिदानी युवाओं की कमी कभी आड़े नहीं आई। एक शहीद हुआ तो दूसरे ने क्रांति की मशाल थाम ली, सिलसिला चला और चलता गया। आज यदि युवाओं को समस्याएं घेरे हैं, उनकी प्रतिभा का उफान थमा है, तो इसके पीछे प्रतिभाशाली एवं व्यक्तित्ववान युवाओं का दूसरों को सहयोग न करना है। सहयोग की प्रक्रिया चल पड़े तो एक के बाद एक नए प्रतिभाशाली एवं व्यक्तित्ववान युवा राष्ट्र व समाज को मिलते युवा राष्ट्र व समाज को मिलते रहेंगे। आज के माहौल में नकारात्मक एवं स्वार्थी वृत्तियां बड़ी जरूर हैं, फिर भी ऐसे लोग हैं जो अपने प्रेरक कार्यों से प्रकाश दीप बने हुए हैं। रामानुजम स्कूल में एवं सुपर 30 ग्रुप का संचालन करने वाले कृतज्ञ विशेषज्ञ आनंद कुमार इन्हीं में से एक हैं। आनंद कुमार बिहार प्रांत के पटना शहर में कुम्हारा क्षेत्र के रहने वाले हैं। गरीबों की टीस को इन्होंने अपने अध्ययन काल में अनुभव किया था। यह दर्द ही उनकी प्रेरणा बन गया और इन्होंने निश्चय किया कि गरीब युवा छात्र छात्राओं की प्रतिभा निखारने में कोई कोर कसर न रखेंगे। इसी संकल्प के साथ उन्होंने रामानुजम स्कूल एवं सुपर 30 ग्रुप की स्थापना की। मित्रों, उनका यह रामानुजम स्कूल 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें विद्यार्थियों से सामान्य शुल्क लिया जाता है। इस शुल्क से जो धन जुटता है उससे सुपर 30 योजना चलाई जाती है। इस सुपर 30 के लिए हर वर्ष 30
निर्धन प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का चयन किया जाता है। ये निर्धन प्रतिभाएं समाज के हर वर्ग से होती हैं। इनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और सवर्ण सभी जातियों के नवयुवा होते हैं। जाति, वंश एवं मानव मात्र की समानता आनंद कुमार का प्रथम गणितीय सूत्र है। सुपर 30 के लिए प्रतिभाशाली और निर्धन होना ही योग्यता की कसौटी है। आनंद कुमार का कहना है कि अमीरों के लिए बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, पर गरीब प्रतिभाएं तो यूं ही विनष्ट हो जाती हैं। हमें इन्हें किसी भी कीमत में बचाना है। आरक्षण के इस दौर में जब जातीयता के भेदभाव की दीवारें समाज को बांट रही हैं, ऐसे में आनंद कुमार के प्रयत्न प्रेरक हैं। आनंद कुमार के इस कार्य में बिहार पुलिस बल के अतिरिक्त महानिदेशक श्री अभयानंद वरिष्ठ सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय पुलिस सेवा IPS के वरिष्ठ अधिकारी अभयानंद विलक्षण लोकसेवी हैं। ये अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर सुपर 30 के छात्रों को भौतिक विज्ञान का शिक्षण करते हैं। आनंद कुमार ने इन्हें गणित का शिक्षण देते हैं। सुविधाओं के रहित इस पाठशाला के विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों को अपने श्रम, पुरुषार्थ एवं ईश्वर की कृपा पर संपूर्ण विश्वास है। इन सब के पुरुषार्थ एवं ईश्वर निष्ठा के समन्वय का ही सुफल है कि सुपर 30 शुरू होने के साल ही 30 छात्रों में 18 का चयन IIT के लिए हुआ। एक साल बाद यह संख्या 30 में से 26 पहुंच गई। इस साल यह बढ़कर 30 में से 28 हो गई। इसमें आधे से अधिक छात्र अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति के हैं। इन सफल छात्रों में एक दिव्यांशु ने CBSE की 12वीं परीक्षा 91% अंकों में उत्तीर्ण करने के साथ IIT की प्रवेश परीक्षा में 10वीं स्थान प्राप्त किया। मित्रों, आनंद कुमार एवं अभयानंद के प्रयोग को प्रायः सभी समाचार माध्यमों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जापान के राष्ट्रीय टीवी ने तो इस पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी। इस प्रक्रिया के तहत जापान ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के निदेशक सुजुकी और सुमोतोमो ट्रस्ट बैंक रिसर्च इंस्टीट्यूट टोक्यो के प्रमुख अर्थशास्त्री योचो हितो पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने देखा कि 5-5 छात्रों की टीम किसी तरह एक टीन की छत के नीचे अपनी प्रतिभा को निखार रही है। यहाँ के पत्रकारों के दल से बातचीत में उन्होंने यह बताया कि आनंद कुमार एवं अभयानंद द्वारा किए जा रहे इस कार्य की पहली जानकारी उन्हें एक जापानी पत्रिका से प्राप्त हुई थी। इस पत्रिका ने इसका ब्यौरा बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित किया था। यहाँ आकर वे आश्चर्यचकित हैं कि भारत देश का भावी इंजीनियर कितने कठिन संघर्ष से तैयार हो रहा है। उसकी इस कठिन साधना का ही शत परिणाम है कि भारतीय इंजीनियर विश्व के हर कोने में अपनी सर्वोत्कृष्टता साबित कर रहे हैं। मित्रों, जापानी टीम के दोनों प्रमुख सदस्य इस बात से भी भाव विह्वल थे कि अपनी कठिन आर्थिक स्थिति के बावजूद आनंद कुमार ने सुपर 30 समूह की पढ़ाई, रहना, खाना निःशुल्क कर रखा है। वह अपने तन, मन, धन सभी का नियोजन करके युवा पीढ़ी को निखारने, तराशने में जुटे हैं। योचो हितो का मानना है कि इस तरह यह न केवल भारत देश के लिए बल्कि विश्व के सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया के हर देश में युवा पीढ़ी को गढ़ने के लिए
इसी तरह के प्रयोग किए जाने चाहिए और आनंद कुमार की तरह और भी प्रतिभाशाली युवकों को आगे आना चाहिए। सहयोग का यह सिलसिला चल पड़े, सहयोग का यह सिलसिला चल पड़े तो कारवां बढ़ता चला जाएगा और राह मंजिल आसान हो जाएगी। युवा पीढ़ी को किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना है। हर क्षेत्र में उन्हें अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व की यशस्वी छाप छोड़नी है। इस महत् कार्य के लिए उनके जीवन को संवारने निखारने की प्रक्रिया तेज होनी चाहिए। प्रतिभाशाली युवा व्यक्तित्व इस कार्य के लिए समय एवं धन का नियोजन करने में पीछे ना रहें। दीप से दीप जलाने की यह प्रक्रिया यदि चल पड़ी तो पूरा देश जगमग हुए बिना न रहेगा। युवाओं को इसे राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। साथियों, परिवार निर्माण में भी यही बात यदि उतर आए तो परिवार समाज का एक अंग है। परिवार के वह व्यक्ति जो अपने आप को सक्षम, समर्थ, पैसे से, धन से, योग्यता से बना चुके हैं और परिवार में ही कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अक्षम है, अकुशल है, असमर्थ है, उसके विकास में यदि परिवार का पूरा समर्थ व्यक्ति खड़ा हो जाए और उसे अपने बराबरी पर उठा के लाए तो हमारा परिवार निर्माण संभव। और परिवार निर्माण समाज की एक धुरी है। समाज विनिर्मित होता है परिवार से। इसलिए गुरुदेव ने परिवार निर्माण को बहुत महत्वपूर्ण निर्माण बताया है। व्यक्तित्व निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण। समाज निर्माण यदि हो गया तो देश और राष्ट्र का निर्माण स्वतः हो जाएगा। तो किया जाए, करिष्ये वचनम तब। अब तो करने का समय आ गया है।